ओम शांति। हम सभी विजयी होने की रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई में हमेशा हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ होता है कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना अपने ऊपर ध्यान है और कितने नंबरों से पास होंगे, विजयी पूरे बनेंगे, 100% पास होंगे। लेकिन बाबा ने कहा रेस में फिर कई ऐसे बच्चे भी हैं जो चलते चलते थक जाते हैं। तो फिर उनके अंदर से ये आता है कि मेरे लिए तो ये पुरुषार्थ करना बड़ा मुश्किल है, या मैं तो इतना आगे नहीं जा सकता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो ये निशानी है कि उसे रेस में चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसे स्थूल रेस में भी कई हांफने लगते हैं, होता है ना, या इधर उधर देखने लगते हैं कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ और कितने आगे चले गए हैं। तो वहाँ ही फिर रुक जाते हैं या रेस से बाहर निकल आते हैं, वापिस आ जाते हैं, कहते हैं हम नहीं दौड़ पाएंगे। तो ऐसे ही इस रूहानी रेस के अंदर भी विजय माला का दाना बनने के लिए भी कई बाबा के बच्चे इतना पुरुषार्थ ना कर पाने के कारण से, क्योंकि उसका कारण बाबा ने सुनाया, अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। और जो मेरी शिक्षा मिलती है, श्रीमत मिलती है, उसको पूरी तरह धारण नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे हो जाता है। और उसमें भी बाबा हम बच्चों की हिम्मत बंधाते हैं कि बच्चे आपको थकना नहीं है और ना ही इस रेस में से बाहर निकलना है। कोई कोई ऐसे देखते हैं ना, हाथ छोड़ देते हैं बाप का, तो माना रेस से बाहर निकल गए ना। अब रेस में बातें तो आती हैं, कोई आपसे कभी बहुत तेज आगे चला जाएगा, कोई आपसे पीछे होगा, वो देखेंगे थोड़े दिन में फिर आगे निकल गया है, तो थोड़ी दिल छोटी हो जाती है। पर बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी इस रेस से बाहर नहीं निकलना, और दूसरी बात थकना भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कठिन रेस बाबा ने नहीं बताई है। सिर्फ बाबा कहते हैं ध्यान रखो अपने ऊपर, और बाबा जो शिक्षा दे रहा है उस पर ध्यान रखो। और जो बाबा हमें धारणा कराता है उस पर ध्यान रखो, तो धारणा होती जाएगी, तो रेस अच्छी चलती चलेगी, चलती चलेगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो कभी भी इस रेस से घबराना नहीं। पेपर तो आएंगे। बाबा ने कहा अक्सर करके काम विकार का आक्रमण होता है जब, या क्रोध का आक्रमण होता है जब, तो नहीं उस पर जीत पा सकते हैं, तब घबरा जाते हैं। तो बाबा ने कहा तब भी घबराना नहीं है, बाबा हमें शक्ति देता है ना। हाँ, ज़रूर अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मुझे बार बार ये विकार तंग न करे। आखिर एक दिन जीत पा ही लेंगे, पर रेस से बाहर नहीं जाना कभी भी। दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि कईयों के कई पुरानी आदतें मिटती ही नहीं हैं, कोशिश भी करते रहते हैं, समझते भी हैं कि मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, फिर भी वो मिट नहीं पाती है। तो उसका पुरुषार्थ बाबा ने सुनाया है कि बस एक बाबा की याद को बढ़ाओ, क्योंकि योग बल है, और उस बल से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। सिर्फ मुरली पढ़ लेने से, सुन लेने से, या सेवा कर लेने से, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये तो आधार है,
परंतु योग की शक्ति संस्कारों को चेंज करती है, इसीलिए योग को अग्नि कहा है। अब पुरानी आदतें तो हर एक की कोई ना कोई है ही। कितनी आदतें तो देखो सबकी चेंज भी हो गई हैं, हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे भी कुछ बदल जाती हैं, कुछ बदलती जाती हैं। लेकिन अगर कोई आदत नहीं भी बदली होती है तो उसकी बाबा एक ही विधि सुनाता है, योग पर ध्यान दो। जितना बाबा की याद में रहेंगे, बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा रहेगा, तो आत्मा में शक्ति भरेगी। जैसे देखो आप कोई भी बैटरी थोड़ी भी कम हो जाती है तो जो बैटरी से कार्य चल रहा होता है वो रुक जाता है ना, नहीं हो पाता है। तो हम बार बार उस कार्य को या उस फंक्शन को या उस पार्ट को मशीन के थोड़ा वो करते हैं, हम बैटरी को ठीक करते हैं, बैटरी को पावर भरते हैं। तो आत्मा भी एक शरीर के अंदर बैटरी के समान है जो कर्म करती है। कमज़ोर है तो उसका कर्म भी वैसा ही हो जाता है, उसे ही शक्ति भरनी है और वो शक्ति सर्वशक्तिवान से मिलेगी और किसी तरीके से मिलने वाली नहीं है। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली होगी। और जो भी हमारी आदतें पुरानी हैं, मालूम है क्योंकि ज्ञान मिल गया, समझ में आ जाता है ये राइट नहीं है। सपोज एक आलस्य विकारी है तो समझ में आता है ना, आलस्य मेरे पुरुषार्थ को ढीला कर रहा है, या अन्य कोई भी बात है। तो बाबा कहते हैं वो पुरानी आदतें फिर चेंज होती जाएंगी, और चेंज तो करनी ही है। क्यों? दुनिया नहीं सोचती है कि चेंज करनी है, कई बार उन पुरानी आदतों का ही फायदा उठा रहे होते हैं और वो पक्की हो जाती हैं। बाबा हमें देवता बना रहा है और देवताई जीवन ही सुखदायी जीवन है, ये भी हम समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसे चेंज तो करना ही होगा, मिटाना तो होगा ही। पुराने संस्कारों को तो हम साथ नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो अंत में फिर सज़ा भी है, और सिर्फ सज़ा ही नहीं, पद भी कम हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में जो पद होगा वो अन्य बातों पर आधारित नहीं होगा, वो हमारे दैवी गुणों की धारणा पर आधारित होगा। वो कम होगी धारणा तो पद भी कम होगा। आज की दुनिया में पद गुणों की धारणा पर नहीं है। हाँ, ये कलयुग की दुनिया है ना। एक समय होता था तब इसका भी महत्व होता था, इसका चरित्र कैसा है। हाँ, अभी भी ध्यान रखते हैं, लेकिन है तो तमो प्रधानता ना एकदम। पर सतयुग के अंदर तो भविष्य सतो प्रधान होगा। तो ये पुरानी विकारी देह अभिमान की, हाँ, इस तमो प्रधानता की दुनिया की आदतें सारी हमें मिटानी है, चेंज करनी है। और फिर उसके लिए तो ये भी ज़रूरी है कि हम खुद को खुद परखें। कौन कौन सी मेरी ऐसी बातें हैं, आदतें हैं जिसे चेंज करना बड़ा ज़रूरी है।